फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। यहाँ पर हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कूलॉम लॉ चैप्टर से। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल जल्दी जल्दी शेयर करिए, लाइक करिए और देखिए वीडियो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये बीएससी सेकेंड ईयर का है, सीएसजेएम कानपुर यूनिवर्सिटी से आप हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नहीं है तब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके में आप कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, कूलॉम के नियम में दो वैद्युत आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के होता है। तो अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती है प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, नियतांक सी का SI मात्रक है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निर्वात की वैद्युतशीलता का क्या मान होता है? तो ऑप्शन सी सही है। देखिए यहाँ पे ये वैल्यू तो सबकी सेम दी हुई, इनकी भी, लेकिन जो मात्रक होता है वो चेंज है। ठीक है, तो ये आपको मात्रक याद रखना है, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, कूलॉम के नियम का वेक्टर रूप क्या है? FJI इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन Q1 J अपॉन R1 R³ IJ RIJ। ठीक है, तो देखिए ये जो एप्सिलॉन 0 है तो वही है ये 8.854 इंटू 10⁻⁻12 अभी ऊपर पढ़ा था आपने। तो कूलॉम का ये रूल है। ठीक है, ये कूलॉम का फार्मूला ये होता है। देखिए तो कूलॉम के नियम का वेक्टर फार्मूला, वेक्टर रूप ये होता है। वेक्टर में IJ में लिखते हैं हम लोग, I1 के या कुछ ऐसा करके। ठीक है, तो IJK में होता है ना वेक्टर फॉर्म, तो वही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, निर्वात अथवा वायु में परावैद्युतांक K की वैल्यू कितनी होती है? तो निर्वात में K की वैल्यू 1 होती है। अगर लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए, क्योंकि आपको सीएसजेएम के कानपुर यूनिवर्सिटी के बहुत कम ही वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, उनको बताइए कि आप यहाँ से पढ़ते हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो मैं सारे चैप्टर कवर कराने को कोशिश करूँगी। अगला क्वेश्चन है, आवेशों का क्वांटीकरण क्या है? Q = NE। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी कमेंट करिए, किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं वो भी कमेंट करिए। सेवन्थ क्वेश्चन, कूलॉम का नियम किस पर निर्भर करता है? तो दोनों आवेशों पर डिपेंड करता है ना, Q1 Q2। ठीक है, F Q1 Q2 पे भी डिपेंड करता है और F उनके बीच की दूरी पे भी डिपेंड करता है। ठीक, तो इसीलिए दोनों हो जाएंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू 1/r² और F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ठीक, Q1 Q2 आवेश हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता और परावैद्युतांक की वैद्युतशीलता के मध्य संबंध क्या होता है? तो आप लोग देख लीजिए, ε/ε0 = K। ठीक, अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड में आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल किस नियम के द्वारा दिया जाता है? गुरुत्वाकर्षण नियम के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आवेश भाई किसके द्वारा दिया जाता है? कूलॉम लॉ भी हो जाता है, हो सकता है कि स्थिर वैद्युत बल हो सकता है कि, तो मैं अगर गलत बोल दूं तो आप मान लेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? G1 G2 वाला होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है? आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, तो कूलॉम लॉ हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले लाइक करिए, फटाफट लाइक करिए और नीचे कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। 10th क्वेश्चन है, यदि वैद्युत क्षेत्र E के किसी बिंदु पर आवेश +Q रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? ठीक है, तो Q एप्सिलॉन, ये E पे वेक्टर लगा है, वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, F बराबर QE होता है ना, तो वही है। ठीक, F = QE तो पढ़ा होगा ना आपने, F = QE। ठीक, तो वहीं से ये आया है। सब्सक्राइब करिए, अगर आप नए हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही वीडियोस देते रहेंगे। दो आवेशों की, अगला क्वेश्चन देखिए, दो आवेशों की कुछ दूरी पर रखा गया है, यदि उनके मध्य एक कांच का टुकड़ा रख दिया जाए तो उनके बीच फोर्स क्या होगा? जैसे यहाँ पे है, देखिए दो आवेश हैं, यहाँ Q1 है, ये Q2 है, उनके बीच मध्य में ये कांच का टुकड़ा रख दिया गया। ठीक, तो बताइए कि क्या होगा, उनके बीच फोर्स क्या लगेगा? ठीक, F क्या होता है? Q1 Q2 पर डिपेंड करता है, अभी आपने देखा था। ठीक, तो अगर उनके बीच में कांच का एक टुकड़ा रख दें तो फोर्स क्या होगा? उनके बीच फोर्स घटेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल की तुलना में कितने गुना होता है? तो 10⁻43 गुना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, किसी द्विध्रुव की अक्ष से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र होता है तो r³ के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
अगला क्वेश्चन, वैद्युत ध्रुव की निरपेक्ष रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा अपने दुधु आघूर्ण की दिशा के होती है तो विपरीत होती है। आप इन सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड तक देखा है तो बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। और 15 वाला क्वेश्चन अधूरा है, तो आपको कमेंट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, वरना ये क्वेश्चन मैं आपको देने वाली थी। तो आप अगर अभी तक वीडियो देखा है तो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं पूछने वाली हूँ, गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल की तुलना में कितने गुना होता है, ठीक है। तो बिना वीडियो देखे आपको बताना है। अगर आपने बता लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको याद है, आपने वीडियो ध्यानपूर्वक देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।